ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अयोटा की पावर 31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने हर क्वेश्चन को अयोटा की पावर 2 के फॉर्म में लिखना है। किस तरह से? अयोटा की पावर 2 होल पावर 15, क्योंकि 15 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 30 आएगा। तो 30, लेकिन वहाँ पे तो 31 है, सो 30 डॉट यहाँ पे 1 आ जाएगा। अयोटा की पावर 2 हमें पता है कि -1 के बराबर है। 15 वैसे लिख लिया और अयोटा भी वैसे लिख लिया। अब माइनस को अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस आएगा, -1, और अयोटा उसके साथ वैसे लगा लिया। और अयोटा को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि अयोटा की पावर माइनस अयोटा की पावर 6। अब ये 6 जो है ये अयोटा के साथ भी हैं और माइनस के साथ भी हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस को अलग कर लिया। -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा होल पावर 6। अब ये 6 जो है ये माइनस के ऊपर भी आ जाएगा और साथ में 6 के ऊपर भी आ जाएगा। सो माइनस को अगर हम इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अब ये दोबारा पहले क्वेश्चन की तरह ही लिखेंगे कि अयोटा की पावर 2 होल पावर 3, 3 2 जार 6, कुछ बचता ही नहीं है तो फिर और कुछ नहीं लगाएंगे। अयोटा की पावर 2 जो है -1 के बराबर है। ये 1 आप ख़त्म करना चाहते तब भी ठीक है, ना करना चाहते तब भी ठीक है। सो -1, सो ये इससे हमारे पास -1 आ जाएगा। ओके, तीसरा पार्ट जो है -1 होल पावर -13/12। सो हम क्या करते हैं, पहले इसको ना अयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 1/2 है, इसको अलग कर लिया, -13 को अलग कर लिया, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो -13/2 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा 1/2 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, -1 स्क्वायर रूट और होल पावर -13 आ गया। अब हमने पढ़ा था ये तो अयोटा के बराबर है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, -13। अब इसको तो ओपन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको पहले प्लस बनाओगे। जब भी आपके पास अयोटा का पावर नेगेटिव आएगा उसको प्लस बनाओगे। इसको नीचे ले आए, प्लस हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस कर रहे हैं। प्लस किस तरह से करेंगे, प्लस हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से अयोटा की पावर 2 होल पावर 6, 6 2 जार 12, एक अयोटा रहता है, अयोटा वैसे लगा लिया। तो अयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, अयोटा की पावर 2 जो है वो हमारे पास -1 के बराबर है। अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर है। अब माइनस को अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। सो आई मल्टीप्लाई बाय +1 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। जो इसका दूसरा पार्ट है कि 2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 3/2। अब इस -1 को कन्वर्ट करना है। हमने क्या कर दिया, 1/2 को रहने दिया और 3 को साइड पे कर दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये दोबारा अयोटा के बराबर है, अयोटा की पावर 2 आ गया हमारे पास। सो अयोटा की पावर 2 को कन्वर्ट करेंगे, वो जो ऊपर 2 है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सो इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 डॉट अयोटा की पावर 1, क्योंकि 2 + 1 से 3 आता है। अयोटा की पावर 2 -1 के बराबर हैं और अयोटा उसके साथ वैसे लगा लिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, अयोटा की पावर 23 प्लस अयोटा की पावर 57 प्लस अयोटा की पावर 21। अब पहले क्वेश्चन में हम अलग अलग सॉल्व करते थे, अब क्या करेंगे, अब हम इकट्ठा सबको सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिखो अयोटा की पावर 2 होल पावर 11, 11 2 ज़ा 22 डॉट अयोटा आ गया। इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 होल पावर 29। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 58 को 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और अगर इवन ऑड नंबर होगा तो डॉट अयोटा आएगा उसके साथ। तो 29 डॉट अयोटा, और साथ में इसको भी लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 होल पावर 10, 10 2 ज़ार 22 और एक अयोटा है। अब जहाँ भी अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 पुट करो। यहाँ -1 पुट कर दिया, यहाँ -1 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया, और बाकी जो चीज़ है उसको कॉपी कर दी। फिर क्या कर दिया, माइनस को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा, और ये ऑड नंबर है तो ऑड आ जाएगा, डॉट अयोटा वैसे लगा लिया। ये ऑड नंबर है, ऑड आ जाएगा, और ये इवन नंबर है, प्लस अयोटा आ जाएगा। सो ये माइनस अयोटा और प्लस अयोटा 0 आ जाएगा, और साथ में -1 आ गया। और कभी कभार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि -1 + 0 अयोटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों। ओके, पार्ट नंबर 2 जो है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा वाई। या फिर इस तरह भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में एक्चुअली एडिशन है। एडिशन का मतलब होता है कि रियल को हम रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 को मैंने 2 के साथ ऐड कर दिया,
3 + 2 5 आ गया, और 2 आयोटा को 4 आयोटा के साथ कर दिया 6 आयोटा आ गया। दूसरा जो पार्ट है उसमें सब्ट्रैक्शन है, उसके दो मेथड है आपके पास। माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय +2 माइनस आ गया, और साथ में माइनस मल्टीप्लाई बाय +5 आयोटा माइनस आ गया। सो -2 -5 आयोटा, और दोबारा 4 -2 2 आ गया, और 3 -2 -2 आ गया। या फिर आप इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 + 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा। साइन चेंज कर दिया, प्लस है माइनस कर दिया, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, और 3 -5 2। अब दोनों का आंसर हमारे पास सेम है। जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से है कि 4 + 4 8 आ गया, और 7 आयोटा -7 आयोटा, तो 0 आ गया। ना लिखो तब भी ठीक है, या फिर आप 0 आयोटा लेके तब भी आपके पास ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोनों सब्ट्रैक्शन है, मैं उसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करूंगा। 2 + 5 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करो -2 एंड माइनस माइनस +5 आयोटा, 2 - 2 0 एंड 5 एंड 5 10 आ गया। तो 0 + 10 आयोटा या फिर सिर्फ 10 आयोटा, आपकी मर्जी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वो है 3 + 2 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा। उसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लिकेशन, एक वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, फिर जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेना। 3 × 4 12 आ गया। अब 3 को 3 के साथ करते हो 9 आयोटा आ गया। अब 2 आयोटा × 4 आयोटा, 4 2 = 8 8 आयोटा आ गया, और 2 को अगर हम 3 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर, और प्लस माइनस साइन जो है उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले सीखे थे। सो 12 वैसे लगा लिया, -9 आयोटा +8 आयोटा। सो इससे माइनस आयोटा आ गया। हमेशा आपके पास जब स्क्वायर आएगा उसको आप कन्वर्ट करोगे, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में किया था। आयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा। सो 12 + 4 6 आ जाएगा माइनस आयोटा। ये मतलब रियल नंबर आ गया हमारे पास, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, या फिर हम x + आयोटा y के फॉर्म में लिख लिया। और अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो वर्टिकल भी सेम इसी तरीके से, पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, दूसरे वाला लिख लिया। 4 को पहले 3 के साथ कर दिया 12, 4 को 2 के साथ कर दिया 8 आयोटा, 3 को 3 के साथ कर दिया 9, एंड 3 को 2 के साथ कर दिया -6 आयोटा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो -6 आयोटा आ जाएगा। ओके, 12 वैसे लगा लिया, ये दोनों सेम डिजिट है, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। और माइनस वैसे लगा लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे दोबारा -1 पुट कर दिया। सो माइनस माइनस प्लस, सो 12 + 6 18 माइनस आयोटा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3, 2 / 3 - 1। सो इसको अब 3, 2 इसको हम लिखते हैं 3 + 2 आयोटा, फिर डिवाइड लिख लिया, और 3 - 2 आयोटा। अब हमने पढ़ा था कि ये डिवाइड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट किसे कहते हैं? कंजुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज करना। यहाँ पे माइनस है, प्लस कर दिया 3 + आयोटा। लेकिन मैथ में एक चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो डिवाइड भी करते हैं। सो ये मैंने मैथ का रूल यूज़ कर दिया। अब दोबारा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 × 3 6 आ गया, एंड 3 × आयोटा 3 आयोटा आ गया। फिर 2 की बारी है, 2 × आयोटा 3 6 आ गया, एंड 2 आयोटा × आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमेशा आपके पास फार्मूला बनेगा। जब भी ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला बनेगा, फार्मूला भी आप बना सकते हैं अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमेशा आपके पास फार्मूला बनेगा। सो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a - b एंड a + b वाला फार्मूला बन गया। अब देखो 3 आयोटा इंटू 6 आयोटा 9 आयोटा आ जाएगा। ये मैंने 9 आयोटा लिख लिया, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइड पे मैंने लिख लिया माइनस आयोटा, और नीचे जो है वो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। सो ये 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ऊपर 9 प्लस ये -2 है। सो 9 - 2 से क्या आता है, 7 आता है। सो 7 + 9 आयोटा / 10। अब हमने x + आयोटा y के फॉर्म में लिखना है, तो 7 इसके नीचे भी आ जाएगा और 7 इसके नीचे भी आ जाएगा। सो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, जो 7th पार्ट है 1 + आयोटा 1 - आयोटा 2 + आयोटा।
अब इनमें से हम किसी दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इन दो को मल्टीप्लाई कर, आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 को पहले 1 के साथ कर दिया, 1 को फिर आयोटा के साथ कर दिया, फिर आयोटा को 1 के साथ कर दिया, आयोटा को -1 के साथ कर दिया, और ये वाला डिजिट उसके साथ वैसे ही आएगा। हाँ, सो देखो ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, ये वाला माइनस प्लस, सो 1 + 1 2 प्लस आयोटा, सो 1 + 1 से 2 आ जाएगा, तो 2 को दोनों के साथ कर दो, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 आयोटा, सो ये x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया। ओके, जो पार्ट नंबर 8 है 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा, तो उसको हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से डिवाइड फॉर्म में है, सो हम कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है, सो 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। अब इसको अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था फार्मूला बनेगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, सो 2 - 3 आयोटा और 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाला तो सिंपल डिजिट है उसको वैसे लगा लिया, 4 माइनस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास, तो ये हमारे पास आ गया 4 + 13। अब 4 + 9 से क्या आता है, सॉरी 4 + 9, 4 + 9 से क्या आता है, 13 आता है। सो आप क्या करोगे, ये 13 को 13 जो है ये 2 के नीचे भी लिख लोगे और ये 13 के नीचे भी लिख लोगे। कुछ लोग क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, आप इसको अलग अलग करोगे तब उसके बाद ये सॉल्व होगा। ये रियल पार्ट आ गया आपके पास और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास हैं वो हैं सिंप्लीफाई, ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि राइट इन द फॉर्म ऑफ x + आयोटा y या सेपरेट रियल इनटू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो ऊपर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 के साथ कर दिया 6 आ गया, और 2 को 2 के साथ कर दिया 4 आ गया, आयोटा को 3 के साथ कर दिया और आयोटा को 2 के साथ कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी मैं सेम वैसे लिख रहा हूँ, बाद में फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज फिर डबल स्टेप मेरे पास इकट्ठा आ जाएंगे। अब 6 -4 एंड 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, सो 6, ये माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास, तो 6 + 2 से क्या आता है हमारे पास, 6 + 2 से 8 आता है माइनस आयोटा। अब हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी कर लें। कंजुगेट मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, सो अब क्या आ गया मेरे पास, अब हमारे पास आ गया कि ओके, अब मेरे पास आ गया कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी थोड़ी सी 8 को 1 के साथ कर दिया 8 आ गया, और 8 को आयोटा के साथ कर दिया 8 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा को माइनस के साथ कर दिया और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा के साथ कर दिया। ठीक है, सो आगे से 8 - 9 आयोटा, क्योंकि माइनस और ये -1 वैसे लगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, सो 8 - 1 7 माइनस, और नीचे भी मेरे पास फार्मूला बनता है, सो 1 + 1 2, सो 2 को मैंने 7 के नीचे भी लिख लिया और 2 को मैंने 9 के नीचे भी लिख लिया, सो दिस वन इज़ रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, जो तीसरा पार्ट है वो है 1 + आयोटा डिवाइड बाई 2 + आयोटा होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन लेकिन स्क्वायर आ गया, फार्मूला आ गया, सो 1 + आयोटा को वैसे लगा लिया, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन होती हैं फार्मूला होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सो 2 + आयोटा फार्मूला है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 1 + आयोटा वैसे लगा लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 एंड 2 आयोटा, सो 4 - 1 से 3 आ गया +2 आयोटा, ऊपर वाले को हम कॉपी कर रहे हैं। अब हमारे पास कंजुगेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, वहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना नामुमकिन था, मतलब मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा, सो उससे बचने के लिए हमने फार्मूला ओपन कर दिया, या मल्टीप्लिकेशन होती तो उससे बचने के लिए हम एलसीएम वगैरह लेते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं कि कंजुगेट मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब 1 को 3 के साथ कर दिया 3 आ गया, और 1 को 2 आयोटा के साथ कर दिया 2 आयोटा, आयोटा को 3 के साथ कर दिया 3 आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा के साथ कर दिया 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बन गया a - b एंड a + b, सो 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, तो नीचे तो हमेशा आपके पास फार्मूला ही बनता है ना, सो 3 इससे आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा, और 2 आयोटा स्क्वायर से हमारे पास 2 वैसे लगा लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। नाउ 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर वैसे लगा लिया। उसके बाद फिर माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, सॉरी माइनस माइनस प्लस आ गया आपके पास, सो 3 + 2 से क्या आ गया आपके पास, 3 + 2 से आपके पास आ गया 5 आ गया, +4 आयोटा, और नीचे से आपके पास 9 + 4
सॉरी 9 + 4 13 आ गया आपके पास, ठीक है। सो 13 को हमने क्या कर दिया, दोनों के नीचे लिख लिया, 13 इसके नीचे भी आ गया और साथ में इसके नीचे भी आ गया। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसकी भी हमारे पास ये भी सेम उसी तरीके से हैं। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप कंजुगेट इसका अलग मल्टीप्लाई करें, उसका अलग मल्टीप्लाई करें, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेरे ख्याल में हो जाएगा। हम डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो फिर वो कंजुगेट वाला मल्टीप्लिकेशन करो। एलसीएम में हमने पढ़ा है कि जगह डिफरेंट एलसीएम होते हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। 3 माइनस आयोटा को 1 के साथ करोगे और माइनस वैसे आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा को 1 के साथ करोगे, नीचे आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। सो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। सो 9 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। सो मेरे पास आ गया 9 + 1 से 10 आ गया। ऊपर में भी हमारे पास ये 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, 3 कैंसिल हो रहे हैं। सो ये 10 आ गया और 9 + 1 10 आ गया। अब 10 को अगर हम लिखेंगे तो 2/10, सो कैंसिल आ गया। माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5। हर क्वेश्चन में अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + माइनस आयोटा डिवाइड बाई 5, क्योंकि ये रियल नंबर आ गया, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। और एक और चीज़ कि जब भी आपके पास आयोटा नीचे से ख़त्म हो जाए वही आपका आंसर होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का मतलब यही कि आयोटा को आप नीचे से ख़त्म कर लो। ओके, आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 + आयोटा होल पावर -2 + 1 माइनस आयोटा होल पावर -2। अब माइनस का तो फार्मूला हमारे पास नहीं है, मतलब फार्मूला है हमारे पास, लेकिन वो हम आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो इसको हम प्लस करेंगे, इसको नीचे ले गए हैं और इसको नीचे ले गए, नीचे जब लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अब फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं, a² + b² + 2ab और a² + b² + 2ab। यहाँ पे आयोटा और आयोटा प्लस आ जाएंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस आए, ये दोनों कैंसिल आ गए, और यहाँ पे भी सेम आयोटा आयोटा कैंसिल आ गए। सो ये आ गया हमारे पास। अब कंजुगेट भी कर सकते, लेकिन उससे बेहतर है कि हम दोनों का एलसीएम ले लें। हमने पढ़ा है कि जब सेम एलसीएम आएगा 2 आयोटा लिख लिया और ऊपर वाले वैसे लगा लेंगे, मतलब 1 + 1। सो 2 / 2। सो 2 / 2 से हमारे पास 2 / 2। सो ये 2 और 2 कैंसिल आ गए, 1 आयोटा। अब आयोटा को तो नीचे से ख़त्म करना है। सो सेम उसी तरीके से माइनस कंजुगेट मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं करना चाहते तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने पहले से सीखा है कि मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई करते तो उस वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर तो माइनस के बराबर है, ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा और ऊपर वाला माइनस वैसे रह जाएगा। अब 1 अगर आप लिखे तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है। ओके, सो जो लास्ट पार्ट है इसका कि 2 + आयोटा होल पावर 2, हम क्या करते हैं इसको अलग सा ओपन करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है a² + b² + 2ab। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कंजुगेट 2 + 2 माइनस आयोटा एंड 2 + आयोटा। सो ये 4 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है और 2 आयोटा वैसे लगा लिया। और यहाँ पे 7 × 2 14, 7 × आयोटा 7 आयोटा एंड 4 आयोटा × 2 4 2s are 8 माइनस एंड 4 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। और नीचे हमेशा फार्मूला बनता है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा 4 से 1 3 + 2, इसको हम कॉपी कर रहे हैं फिलहाल, प्लस 14 और ये जो -4 है इससे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इन -7 -8 से 15 आयोटा आ जाएगा। अब ये 5 जो है ये दोनों के साथ आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और साथ में इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। सो 10 / 5 -15 आयोटा डिवाइड बाई 5। सो ये दोनों कैंसिल, 2 आ जाएगा माइनस और ये 3 आ जाएगा। अब दोबारा रियल, ये भी रियल है ये भी रियल है। सो 3 + 2 5 आ गया एंड 2 आयोटा से 3 + 2 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया एंड 2 आयोटा -3 आयोटा, इससे माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। सो 5 - आयोटा इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।